फूलन देवी एक वीरांगना और संघर्ष की प्रतीक, जिसके ऊपर बनी मूवी बैंडिट क्वीन पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई। वो बचपन से बहुत गरीब थी और इसीलिए फूलन देवी की केवल 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई, यानी बाल विवाह, और वह भी उनसे उम्र में 30 साल बड़े आदमी से। उनका पति उन पर बहुत अन्याय और अत्याचार करता था और इसीलिए एक दिन बकरियां चराने के बहाने फूलन देवी मौका पाकर घर से भागकर अपने पिता के घर चली गई। फूलन देवी बचपन से ही निडर, स्वाभिमानी, साहसी और एक जिद्दी लड़की थी। लेकिन एक सवाल यह आता है कि फूलन देवी पर मूवी क्यों बनी और क्यों वह इतनी फेमस हुई। पहले से ही महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और शोषण होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। एक बार की बात है, फूलन देवी को उस समय ठाकुरों ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने पूरे 22 दिन तक लगातार फूलन देवी का शोषण किया और उन पर अन्याय, अत्याचार किया। उनका 22 दिनों तक गैंग रेप किया गया और 23वें दिन फूलन देवी को मकान से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें कुएं से पानी भरकर लाने को कहा, लेकिन फूलन देवी ने जब मना किया तो उन्हें वस्त्रहीन करके पूरे गांव में घुमाया गया और किसी तरह बहुत मुश्किल से फूलन देवी ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ दिनों बाद फूलन देवी की मुलाकात मानसिंह से हुई, जो उस समय का बहुत जाना माना डाकू था। फूलन देवी के मन में बदले की आग थी। वह अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए दिन रात जल रही थी और वह लगातार उन लोगों को ढूंढ रही थी जिन्होंने उनका 22 दिन तक शोषण किया। उनको ढूंढते ढूंढते 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपने साथियों के साथ उन लोगों के पास पहुंची और फूलन देवी के साथियों ने उन सभी दरिंदों को घर से बाहर निकालकर कुएं के पास लगा खड़ा कर दिया और फूलन देवी ने सबसे पहले उन सभी ठाकुरों की पगड़ियां गिराई और फिर उन सभी की बेइज्जती करते हुए एक एक करके गोली मार दी। और इस तरह फूलन ने अपने ऊपर हुए अन्याय, अत्याचार का बदला लिया। इसीलिए बाद में फूलन देवी को दस्यु सुंदरी नाम दिया गया। फूलन देवी ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाए और अपने अत्याचार का बदला खुद लिया। उस समय पुलिस ने फूलन देवी को पकड़ने का आदेश दिया। फूलन देवी बहुत स्वाभिमानी थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया और 1984 में फूलन ने डाकू मानसिंह यादव जी से शादी कर ली। बाद में फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ने 1996 में लोकसभा का टिकट दिया और वह मिर्ज़ापुर से संसदीय सीट जीतकर एक सांसद के रूप में 22 मई 1996 में संसद भवन में पहली बार कदम रखा। और कुछ दिनों बाद फूलन देवी ने अपने पति मानसिंह जी के साथ मिलकर एक लव्य सेना नाम के संगठन का गठन किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इस संगठन से जुड़े। फूलन देवी जी ने अपने जीवन का मकसद बनाया था कि वह समाज में महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, महिलाओं को नीचा समझा जाना, इन सब के खिलाफ जंग लड़ेंगी। वह मर्दों से कहती थी कि तुम मर्द हो, केवल इसीलिए तुम महिलाओं पर अत्याचार नहीं कर सकते। अगर कोई मर्द किसी महिला पर अत्याचार करता है तो उसके हाथ काट कर फेंक देने चाहिए, और अगर कोई मर्द किसी महिला के गाल पर थप्पड़ मारता है तो उस महिला का अधिकार है कि वह भी उसे थप्पड़ मार दे। और उनका कहना था कि अगर कोई एक फूलन को मारेगा तो इस भारत में हज़ारों फूलन पैदा हो जाएंगी। उन्होंने स्वयं के साथ साथ अपने समाज के लोगों को भी तैयार किया, महिलाओं को भी तैयार किया, जिससे वह अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार का बदला खुद ले सके। फूलन देवी एक बहादुर, क्रांतिकारी और संघर्षशील वीरांगना थी। अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें दबाया गया, डराया गया, क्योंकि वह एक महिला थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। फूलन देवी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन गई थी और उन्हें देखने और सुनने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। इसीलिए उनके मरने के बाद
बनी बैंडिट क्वीन नाम की मूवी पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई। फूलन देवी की हत्या आज भी रहस्य में है। फूलन देवी आज भी उन सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक आइडियल है, जिन्होंने मरने यानी सुसाइड का रास्ता ना चुनकर संघर्ष का रास्ता अपनाया और अपने ऊपर हुए अपमान, अत्याचार का बदला लिया। यह थी फूलन देवी जी के जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। एक ऐसी वीरांगना जिसने पूरा इतिहास बदल दिया और इतिहास गवाह है कि आज तक किसी महिला ने फूलन देवी की तरह अपने ऊपर हुए अपमान का बदला नहीं लिया और आज तक कोई दूसरी फूलन देवी पैदा नहीं हुई। और इसीलिए फूलन देवी जी का सपना आज भी अधूरा है।